शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 203 से। गम्हरिया के मैदान में फूलों से सजा मंच किसी गुलदस्ते की भांति दिख रहा था। लगभग 11 बजे वरेण्य गुरु भ्राता की गाड़ी मंच के समीप आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही भीड़ उनके दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ी। लोग इतने उतावले हो गए कि बांस से बने बैरियर को फांदकर मंच के समीप आ पहुंचे। जागा जागा महादेव के उद्घोष से गम्हरिया की धरती गूंज उठी। मंच संचालक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यह प्रेम था जो नदी के टूटे बांध की तरह धैर्य के वट वृक्षों को बहा ले गया। भजन गायकों ने थोड़ी देर के लिए भजन के प्रवाह को विराम दे दिया। सभी भीड़ को नियंत्रित करने में लग गए। थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में थी। चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। सभी वक्ताओं ने अपनी अनुभूतियों के आलोक में शिव चर्चा की प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने वरेण्य गुरु भ्राता हरेंद्रानंद की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डाला। 2 भजन के बाद मंच संचालक ने साहब से मंच पर आने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और मंच पर उपस्थित हुए। उनके मंच पर पहुंचते ही पूरा का पूरा मैदान शांत हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। साहब के द्वारा की जाने वाली चर्चा का एहसास ही लोगों को तरोताजा कर गया। वर्तमान काल में शिव गुरु की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए वो बोलते हैं कि शिव ही एकमात्र उपाय है जो गुरु का कार्य करेगा। उसी से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जो डॉक्टर है वही दवा देगा और व्याधियों से मुक्त करेगा। हम आप तो कर नहीं सकते। गम्हरिया की चर्चा विराम की ओर थी। हालांकि अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। वरेण्य गुरु भ्राता ने फिर आने का वादा किया, लेकिन यह क्या, उनके मंच से उतरते ही आंधी और तूफान ऐसे चलने लगा जैसे आज सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इतनी विशाल भीड़ को संभालना आयोजकों के लिए आसान नहीं था। मैदान में लगे टेंट पंडाल के कपड़े फटकर दूर जा गिरे। बिजली की व्यवस्था के लिए लगाया गया जनरेटर तेज तूफान में इधर उधर हो रहा था, मानो घड़ी का घंटा हो। लोगों से अपील की जा रही थी कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन तूफान के घर्रर नाद के आगे सब बेकार था। शिव शिष्यों द्वारा मन ही मन लगातार महादेव से दया की याचना की जा रही थी। हरेंद्रानंद मंच के पास ही खड़े थे, मौन पर गंभीर। महादेव अब तू ही सहाय, बस इनका मन यही सोच रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने देखा अपार भीड़ के बावजूद किसी को जरा भी क्षति नहीं हुई है। कोई आहत नहीं, सब कुछ सामान्य। यह उस महादेव की असीम दया का ही परिणाम था। वरन एक छोटे से आयोजन की भगदड़ में भी कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बात बस ये वही है, महादेव अब तू ही सहाय। सभी सकुशल घर लौट गए। आंधी तूफान के कारण दूसरे दिन की चर्चा बंद कर दी गई। पहले 2 दिवसीय गुरु चर्चाएं होती थी, पर जैसे जैसे शिव के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे महोत्सव का समय कम होता गया। हवा के दबाव के विरुद्ध जब आप आते हैं तो एक अजीब सी गुदगुदी होती है। शायद पक्षियों को ईश्वर ने यह नैसर्गिक गुण दिया है, तभी तो उन्हें ऐसा नहीं होता होगा। बादलों के बाद और बादलों के बाद जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है, तब छोटी सी खिड़की से बाहर देखने का आनंद ही अलग होता है। ढलते सूरज का प्रकाश जब बादलों से छनकर आता है तो दृश्य मनमोहक और मनोरम रहता है। उद्देश्य जब व्यापक होता है तो
मन इस तरह के दृश्यों को खोजता है। वरेण्य गुरु भ्राता भी झरोखे से बाहर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। साहब सपत्नीक थे, वैसे शिव शिष्यों की एक छोटी टोली भी थी। देश की राजधानी दिल्ली, विशालतम लोकतंत्र का वाहक भारत और उसकी आन बान शान की घोतक दिल्ली। नीलम आनंद की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, इसीलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दीदी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दिखलाया दिया जाए। पटना के डॉक्टरों ने भी उनकी किडनी में शिकायत बताई थी और दिल्ली रेफर कर दिया था। डॉक्टर अमित कुमार, जो उनके दामाद भी हैं, की देखरेख में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा दिया गया। वहां अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रही दीदी ने देखा कि बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला दर्द से कर्रा रही है। उन्होंने उनसे उनका कष्ट पूछा तो उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ममता की प्रतिमूर्ति की ममता जाग उठी। दूसरों के दुख दर्द में स्वयं को दुखी और दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता तलाशने वाली नीलम आनंद का शरीर स्वयं ही अस्वस्थ था। दूसरों को रोग मुक्त करने की चाहत उन्हें जाने अनजाने स्वास्थ्यगत परेशानियां देती रहती थी। वैसे भी दूसरों के कष्ट को हर कर दुख दर्द झेलने में इन्हें महारत हासिल थी। किसी के कर्म फल का परिणाम आप अगर अपनी कोशिश से कम या ज्यादा करते हैं तो उसका प्रतिफल तो लेना ही होता है। उन्होंने उस महिला को शिव से निरंतर दया मांगने एवं नमः शिवाय का जप करने की सलाह दी। महाकाल का शिष्य स्वयं उपाय बता रहा है तो काल की पकड़ तो ढीली होनी ही थी। दूसरे दिन से ही उस महिला की स्थिति में सुधार लगा। दूसरी ओर इनकी तबीयत में गिरावट आने लगी। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर साहब ने पूछा कि आपने किसी से बात की है क्या? वे भांप चुके थे कि अचानक इनकी तबीयत ज्यादा कैसे खराब हो गई। पहले तो दीदी टाल गई उनकी बात को, फिर धीरे से कहा, हाँ जी, मेरे बगल वाले बेड पर जो औरत थी उसे शिव शिष्य बनाए थे, वो असहाय दर्द से परेशान थी, इसलिए नमः शिवाय भी करने को कहा था। उसी के बाद से वह बेहतर महसूस करने लगी और देखिए ना, महादेव की ऐसी दया हुई है कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया। यह सुनते ही हरिंद्रानंद ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, ये आपने क्या किया? अभी तो आप खुद ही बीमार हैं। आपको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। ऐसा करने से तो तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी। और देखिए, बिगड़ भी तो गई है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।